नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की एक नए वंश की। और वो नया वंश कौन सा है? हमने पहले की क्लासेस में जो पढ़ा है वो हमने गुलाम के बारे में पढ़ा है, यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है, खिलजी वंश के बारे में पढ़ा है, खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का। देखिए एक मैप है जो पहले भी हमने समझाया है कि दिल्ली सल्तनत पर 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। जिसमें अगर मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन रूल करने वाला था तुगलक डायनेस्टी। और उसी की हम बात करेंगे यहां पर। तो किसकी हम बात करने वाले हैं? तुगलक के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन रूल्ड बाय तुगलक डायनेस्टी एंड द मिनिमम टाइम ड्यूरेशन रूल्ड बाय खिलजी डायनेस्टी। ये दोनों क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर तुगलक डायनेस्टी, और इसने जो रूल किया है वो 1320 टू 1414 तक रूल किया है, यानी कि 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया है। और इसका पहला जो सुल्तान है, द फर्स्ट सुल्तान वाज गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे 1320 टू 1325। अब यहां पर आप देख सकते हैं खुसरव खान या खुसरव शाह भी कह सकते हैं। खुसरव शाह द लास्ट किंग ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज किल्ड बाय गाजी मलिक, एंड गाजी मलिक established the new dynasty by the name of Ghiyasuddin Tughlaq, and the new dynasty was तुगलक डायनेस्टी। यानी कि खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खान की हत्या किसने की? गाजी मलिक ने की। और गाजी मलिक जब सिंहासन पर बैठा तो उसका नाम क्या हो गया? गयासुद्दीन तुगलक। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं ही बिल्ड द तुगलकाबाद फोर्ट इन न्यू दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कभी आपसे पूछा जाए तुगलकाबाद शहर भी, तो अब भी आप कहेंगे तुगलकाबाद शहर की स्थापना भी किसने कराई? गयासुद्दीन तुगलक ने कराई। तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया? तब भी आपका आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। क्लियर होना चाहिए यहां तक। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन सिस्टम या इरिगेशन वर्क। यानी कि कभी अगर इरिगेशन में हम कह सकते हैं कैनाल्स, यानी कि ही एस्टैब्लिश्ड द कैनाल सिस्टम। यानी कि जो भारत में नहरों का संस्थापक है, नहरों को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि इरिगेशन सिस्टम किसने एस्टैब्लिश किया, देन द आंसर इज गयासुद्दीन तुगलक। अगर पूछा जाए कैनाल सिस्टम, फाउंडर्स ऑफ कैनाल इन दिल्ली सल्तनत, तब भी आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ही डाइड, इसकी मृत्यु कैसे? ही डाइड इन एंशिएंट एंड हिज सन जोना खान सक्सीड हिम अंडर द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसकी दुर्घटना देखिए, दुर्घटना में ऐसा माना जाता है कि कैसे इसकी मृत्यु हो गई, हम यहां पर क्लियर कट आपको बता दे रहे हैं। बेसिकली गयासुद्दीन तुगलक एक अभियान से जीतने के बाद में आता है, तो उसका स्वागत करने के लिए एमबीटी साहब, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका अगर मूल नाम की बात करेंगे तो जोना खान। जोना खान साहब क्या करते हैं? गयासुद्दीन तुगलक के जीत के खुशी में सम्मान रखते हैं, और उस सम्मान में एक लकड़ी का महल बनवाते हैं। याद रखिएगा, लकड़ी का महल बनवाते हैं। और उस लकड़ी के महल में जब गयासुद्दीन तुगलक प्रवेश करते हैं तो उनका जो स्वागत है वो हाथियों के साथ कराया जाता है। यानी कुछ हाथी वगैरह वहां पर स्वागत के लिए रखे जाते हैं। जब लकड़ी के महल में हाथी घुस जाते हैं तो लकड़ी का महल उन हाथियों के वजन के मुकाबले हल्का होता है और लकड़ी का महल भरभरा के गिर जाता है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि यह मोहम्मद बिन तुगलक की सोची समझी योजना थी। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी जाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे एमबीटी साहब की, मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो शासन किया है वो 1325 से लेकर के 1351 तक शासन किया है। हिज ओरिजिनल नेम वाज जोना खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार देखिए खिलजी में हमने देखा मूल नाम अली गुरसास्प,
और यहां पर हम देख रहे हैं जौना खान। ठीक, इसका मूल नाम क्या था? जौना खान। मोहम्मद बिन तुगलक इज कंसिडर्ड एज द सिंगल मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, नॉट ऑल हिस्टोरियंस। ये बात याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस मोहम्मद बिन तुगलक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है ना, ये कुछ इतिहासकारों का मानना है। बेसिकली क्यों मानना है? क्योंकि इसने जो भी कुछ किया वो इसका सब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कैसे हो गया? ऐसा मत समझिए ये योग्य नहीं था, बहुत योग्य था। लेकिन एक कहावत है कि जब किस्मत बहुत खराब होती है तो फिर जो भी कुछ करो वो सब उल्टा होता चला जाता है। ऐसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक समझिए कि अगर जब किस्मत खराब है तो ऊंट के ऊपर भी बैठ के जाओ तब भी कुत्ता काट ले। तो ठीक ऐसी किस्मत ही मोहम्मद बिन तुगलक की है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसने जो कुछ भी किया सारे के सारी इसकी योजनाएं फेल हो जाती हैं। इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाता है। दिल्ली सल्तनत के पतन का एक मुख्य कारक बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है। आगे देखते हैं जल्दी से। और इसीलिए इसको पागल बादशाह भी कह दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज नोन एज पागल बादशाह। देखिए आप देख सकते हैं मैंने जो बात की अभी, बिकॉज इसकी ऑल प्लान्स वाज फेल्ड, सारे के सारे योजनाएं इसकी फेल हो गई थी, इसीलिए इसको कहा गया है पागल बादशाह। ठीक, और दुर्भाग्यपूर्ण आदर्श के रूप में भी माना जाता है। देखिए बात आ गई, दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं कहोगे, ये कह सकते हैं कि इसका भाग्य अच्छा नहीं था, जो भी किया सब उल्टा हुआ। क्लियर होना चाहिए यहां तक। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इब्न बतूता कॉल्ड हिम। इब्न बतूता ने इसको क्या कहा? एक सचरित्र आदर्शवादी। क्या कहा? एक सचरित्र आदर्शवादी। अब एक प्रश्न निकल के आया, हु वाज इब्न बतूता? इब्न बतूता कौन था? बेसिकली इब्न बतूता वाज अफ्रीकन ट्रेवलर। एक अफ्रीकन ट्रेवलर है, अफ्रीका का यात्री है। बेसिकली अगर कंट्री पूछा जाए तो आप कह सकते हो मोरक्को। इब्न बतूता बिलोंग टू मोरक्को कंट्री एंड बिलोंग टू कॉन्टिनेंट वाइज अगर बात करेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक, इसने विजिट किया इन 1333। मोरक्को ट्रेवलर इब्न बतूता विजिटेड इन मोहम्मद बिन तुगलक पीरियड। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इब्न बतूता ने किसके समय में यात्रा की, तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। और यहां पर एक ये अपना पूरा ट्रेवल का इतिहास लिखता है, उसकी बुक का नाम है रेहला। ये याद रखोगे भैया सब लोग, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। रेहला इसका जो ट्रेवल का पूरा एक्सप्लेनेशन, इसने यात्रा वृत्तांत लिखा है, उसका क्या नाम हो गया? रेहला। आगे मूव करते हैं हम लोग। यहां पर आप देख सकते हो he tried to inform many administrative reforms. He had 5 ambitious projects which has been become। आप देख सकते हैं यहां पर जो ऐसे इसने प्रोजेक्ट लॉन्च किए जो पर्टिकुलरली कैसे थे, एक बगैर उसके प्रोजेक्ट कह सकते हो, एक अचानक वाले निर्माण के योजना के प्रोजेक्ट इसने लागू किए। बहुत सारी सुधार योजनाओं को लागू किया। उसकी 5 महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो विशेष रूप से एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल, बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा बनता है। अब इन्हीं के बेस पर ही इसको पागल बादशाह कह दिया गया। इन्हीं के बेस पर इसको पूरे दिल्ली सल्तनत के पतन का एक रिस्पॉन्सिबल रीजन भी माना गया, इसको एक रिस्पॉन्सिबल कारक भी माना गया। तो देख लेते हैं आखिरकार इनकी क्या योजनाएं थी तुगलक एमबीटी साहब की। यहां पर आप देख सकते हैं पहला इसने क्या कहा, टैक्सेशन इन दोआब एरा। बेसिकली यहां पर टैक्स इंक्रीज इन दोआब सेक्टर। दोआब सेक्टर क्या है? प्रोडक्टिव एरिया, जहां पर 2 रिवर्स मिलती हैं, तो प्रोडक्टिव लैंड है, वहां से जो नॉर्मल प्रोडक्शन है उससे सरप्लस प्रोडक्शन तो होता है। तो वहां पर उसने क्या किया? टैक्स इंक्रीज कर दिया। और टैक्स इंक्रीज इसमें कितना कर दिया? 50% तक इसने वहां पर, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 50% तक, वहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इसने टैक्स इंक्रीज किया,
वैसे ही क्या हुआ, वहां पर सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ गया तो क्या हो जाएगा, जब आदमी का अपना पेट नहीं भरा है तो टैक्स कैसे देगा, पहली योजना फेल हो गई। ठीक। दूसरा, यानी कि आप देख सकते हैं द सुल्तान मेड स्टूपिड बजटरी सिस्टम इन द दोआब बिटवीन द गंगा एंड जमुना। ठीक है ना, ये जो टैक्स इनके सिस्टम का था ये भी आपका फेल हो गया। दूसरा इसका प्लान देखते हैं, कैपिटल ट्रांसफर, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन इसने क्यों किया, राजधानी थी दिल्ली, क्या राजधानी थी, दिल्ली थी। अब इसको क्या लगा, इट सीम्स दैट द सुल्तान नीडेड टू मेक देवगिरी एज हिज सेकेंड कैपिटल सो दैट he may have to the capacity to control South India better. देवगिरी was renamed दौलताबाद। यानी कि इसने क्या किया, इसको ऐसा लगा कि दक्षिण भारत के ऊपर अच्छी तरीके से शासन कर पाएंगे अगर देवगिरी को कैपिटल बना दिया जाए, और इसने ऐसा किया और देवगिरी का नाम क्या रखा, दौलताबाद। यह भी इसकी योजना फेल हो गई, फेल्ड प्लान। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसका प्लान। नेक्स्ट इसका प्लान है टोकन करेंसी। अच्छी खासी सिल्वर करेंसी, चांदी की मुद्रा चल रही है, इसने क्या किया, इसने रिप्लेस कर दिया। इसने कहा चांदी के मुद्रा की जगह पर अब चलाए जाएंगे तांबे के कॉइन्स। इसने पूरे प्रजा में आदेश दिया कि जिन लोगों के पास चांदी की मुद्रा है वो लोग राजकोष में जमा कर दें और उसके बदले तांबे के कॉइन्स अपने इशू करवा लें। लेकिन उस समय इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की बहुत डिमांड है, तो क्या किया, जब चांदी की डिमांड है तो लोगों ने चांदी के सिक्के तो अपने घर में स्टोर कर लिए, ठीक है, चांदी तो गई नहीं राजकोष में, और तांबे के सिक्के ढालने की टकसालें अपने घर में ही लगा ली, जिससे क्या हुआ कि चांदी गई नहीं राजकोष में तो राजकोष खाली होने लगा और घाटे में हो गया, और ये योजना भी इसकी फेल हो गई। दिस इज कॉल्ड टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा। ठीक, इन 1330 ही इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी ऑफ कॉपर, यानी कि इसने तांबे की टोकन मुद्रा जारी की, जो कि फेल योजना इसकी मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं खुरासान कैंपेन, खुरासान अभियान। खुरासान अभियान की बात करते हैं। द सुल्तान हैड अ ड्रीम टू विक्ट्री, इसका एक जीतने का सपना था। ही चूज द विन इराक, एक्टिवेटेड द, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सीधे सीधे, द सुल्तान हैड अ ड्रीम ऑफ वाइड सेपरेट विक्ट्री, यानी कि एक बहुत बड़े साम्राज्य विस्तार की योजना थी। चूज द विन खुरासान, खुरासान जगह को चुना, एंड इराक, बेसिकली खुरासान की लोकेशन की बात करेंगे तो ये ईरान का लोकेशन है। कहां का है, ईरान का लोकेशन है। एंड एक्टिवेटेड आर्म्ड फोर्स फॉर द रीजन्स, यानी कि ये जब वहां पर गया तो एक ग्रुप बनाया हुआ था, उस ग्रुप में कई सारे लोग मिलकर के लड़ रहे थे और बाकी लोगों ने लड़ने से मना कर दिया, तो यह योजना भी इनकी फेल हो गई। ठीक, खुरासान कैंपेन का डेट आप लोग याद रखेंगे सभी का, तो यह भी इसकी योजना फेल मानी जाती है। नेक्स्ट इसकी योजना है कराचिल अभियान। कराचिल क्या है, लेह लद्दाख रीजन की एक जगह है, इसको ये जीतने के लिए जाता है, ठीक है ना। द चैंपियन वाज, अटैक करने के लिए जाता है, काउंटर चाइनीज अटैक, यानी कि बेसिकली जो खुरासान है वो लेह लद्दाख का एरिया है, ऊपर से उसका ऐसा मानना है कि चीनी जो चाइनीज अटैक होंगे उनका सामना करने के लिए अगर इस पर अधिकार कर लिया जाए तो अच्छा होगा। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, माइनस में टेम्परेचर था, तो जितने सैनिक लेकर के गया था लगभग मोस्टली सैनिकों की वहां पर मृत्यु हो गई और उसकी ये योजना भी फेल हो गई। ठीक है, तो आपने देखा कौन कौन सी योजनाएं, दोआब में कर वृद्धि, कैपिटल ट्रांसफर की बात हो गई, टोकन करेंसी की बात हो गई, खुरासान कैंपेन की बात हो गई, कराचिल कैंपेन की बात हो गई। 5 की 5 योजनाएं फेल हो गई। जब ये फेल हो गई तो लोगों ने कहा ये पागल था और इसको पागल बादशाह की उपाधि दे दी, और जब इसकी मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा अच्छा हुआ मर गया, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। लेकिन ये मत सोचिएगा ये क्वालिफाइड नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। जब मैंने जो एग्जाम्पल दिया था आपको कि जब किस्मत खराब होती है तो सारी योजनाएं, तो ठीक वैसे ही इसके साथ में वहां पर हुआ। अब यहां पर इसका कुछ हम अचीवमेंट्स की भी बात करते हैं। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही अगर पूछा जाए किसने स्टैब्लिश किया, बाय MBT मोहम्मद बिन तुगलक। अगर पूछा जाए व्हाट इज दीवान ए कोही तो आप कहेंगे इट इज अ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ये एक कृषि विभाग था।
ही स्टैब्लिश द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विच इज नोन एज दीवाने कोही। ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करेंगे। अब यहां पर सीधे सीधे लिखा हुआ हिज 5 प्रोजेक्ट्स हैव लीड टू रिवोल्ट ऑल अराउंड हिज एम्पायर, हिज लास्ट डेज वेयर स्पेंट इन कंट्रोलिंग द रिवोल्ट्स। यानी कि उसकी 5 परियोजनाओं ने उसके साम्राज्य के चारों ओर विद्रोह करवा दिया और आखिरी दिनों में विद्रोहों को नियंत्रण करने में ही इसका अंतिम समय व्यतीत होता है। तो फंस जाता है, फिर जब इतने कंट्रोवर्शियल चीजें आ जाती हैं तो खुद फंस जाता है, उसी में फिर वो इंगेज हो जाता है। आगे बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ और। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ और बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इन 1336 इन द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक विजयनगर डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड। विजयनगर डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हरियर एंड बुक्का ब्रदर्स। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विजयनगर डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड ऑन 1336 इन द टाइम ऑफ, देन द आंसर इज एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक बाय हरियर एंड बुक्का ब्रदर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन 1347 फाउंडेड ऑफ बहमनी किंगडम, बहमनी बाय हसन गंगू। किसके द्वारा की गई? हसन गंगू के द्वारा स्थापना की गई। किसकी? बहमनी साम्राज्य की। इन द टाइम ऑफ एमबीटी, और 2 हो गए आपके, यानी कि विजयनगर हो गया और बहमनी हो गया। अब बात करेंगे इन 1351 ही डाइड इन थट्टा कैंपेन। यानी कि थट्टा में क्या हुआ? वाइल कंट्रोलिंग इन सिंध अगेंस्ट टैगी अ तुर्किश स्लेव। यानी कि 1351 में थट्टा में एक तुर्की गुलाम टैगी के खिलाफ सिंध में नियंत्रण करते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन बने किस अभियान के दौरान मृत्यु हुई, तो आंसर क्या होगा आपका? थट्टा अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करेंगे एमबीटी के बाद में एफएसटी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक में आप देख सकते हैं कि अगर इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे 1351 टू 1388, यानी कि 1351 से 1388 तक इसने शासन किया है। अब यह देखते हैं क्या ये इसका पिता था या भाई था। तो देखिए ही वाज अ कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यह इसका कजिन था। आफ्टर हिज डेथ द नोबेल्स एंड द, आप देख सकते हैं यहां पर मोहम्मद, ही वाज द कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक आफ्टर हिज डेथ एंड नोबेल्स एंड ही देयर लॉगिंस द कोर्ट सेलेक्टेड फिरोज शाह एज द नेक्स्ट सुल्तान। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, उसकी मृत्यु के बाद दरबार में जो कुलीन, नोबेल्स का मतलब समझ गए ना, कुलीन और धर्म शास्त्रियों ने फिरोज शाह तुगलक को एक अगले सुल्तान के रूप में चुना। एफएसटी की एक और खासियत है, अगर कभी आपसे पूछा जाए हु वाज नोन एज आइडियल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, तब भी आपका आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। अगर कभी दिल्ली सल्तनत का आदर्शवादी सुल्तान पूछा जाए तब भी आपका आंसर फिरोज शाह तुगलक ही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं यहां पर। अब ही एस्टैब्लिश्ड जौनपुर सिटी एज द मेमोरी ऑफ हिज ब्रदर जौना खान। यानी कि इसने क्या किया? एक जौनपुर शहर की स्थापना की अपने भाई जौना खान की याद में। और जौना खान किसका नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है जौना खान, इसने स्थापना की। नेक्स्ट, एफएसटी ने बहुत सारे डिपार्टमेंट की भी स्थापना करवाई। इसने बहुत सारे डिपार्टमेंट की स्थापना करवाई, जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से वो डिपार्टमेंट्स थे। द फर्स्ट इज दीवाने खैरात। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज दीवाने खैरात, तो आप कहेंगे डिपार्टमेंट फॉर पुअर एंड नीड पीपल्स। यानी कि ये जो गरीब लोग थे, खैरात मतलब सीधा समझ सकते हैं कि हम कह सकते हैं, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं डोनेशन डिपार्टमेंट। डोनेशन डिपार्टमेंट के मतलब दान विभाग, समझ रहे हैं ना ये बात? गरीबों के लिए था, गरीबों की सहायता के लिए, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए था। दूसरा दीवाने बंदगान। ऐसा माना जाता है फिरोज शाह तुगलक के पास में 1,80,000 दास थे, 1,80,000 दास थे। उनके रखरखाव के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, डेट वाज दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान कभी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इट वाज स्लेव डिपार्टमेंट। क्या कहेंगे? इट वाज स्लेव डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखिए डिपार्टमेंट इसका, यह है नेक्स्ट डिपार्टमेंट दारुल सफा। दारुल सफा भी कहा जाता है, सिफा खाना भी कहा जाता है।
तो कभी अगर आपसे पूछा जाए सिफा खाना या दारुल सफा, तो दारुल सफा मीन्स क्या हो गया, चैरिटेबल हॉस्पिटल कह सकते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल। यानी कि खैराती अस्पताल, गरीबों की इलाज के लिए निशुल्क एक अस्पताल बनाया गया, उसका नाम क्या था, दारुल सिफा। यह भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, जहां पर गरीबों को निशुल्क भोजन, दवाई, सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड की जाती थी। फिरोज शाह तुगलक के ये हमने डिपार्टमेंट देखे जहां से आपका क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। मेकिंग इक्तदारी सिस्टम हेरिडेटरी, यानी कि इसने क्या किया, इक्तदारी प्रथा को वंशानुगत बनाया। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, इसने भी जीटी का मतलब गयासुद्दीन तुगलक साहब के जो कैनाल सिस्टम था उसको आगे इसने इंक्रीज किया, बढ़ाया। एंड ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड मैनी कैनाल्स, इसने भी बहुत सारी नहरें खुदवाई, तो उसके सिस्टम को आगे बढ़ाने का श्रेय भी इसको जाता है, यानी कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण इसने भी कराया। अब हम देखते हैं आगे, ये पॉइंट आपका हो चुका है। अब इसके कुछ एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप देख सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू टाउन्स, देखिए बहुत सारे शहरों की, कस्बों की स्थापना भी की है। अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं फिरोजाबाद, इसके नाम से ही है, फिरोज शाह तुगलक के नाम से, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर एंड हिसार। अब कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए फिरोजाबाद की स्थापना किसने की, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, फतेहाबाद की एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, फिरोजपुर एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, हिसार फिरोज शाह तुगलक, ये सारे शहरों की स्थापना इसके द्वारा करवाई गई। अब यहां पर देख सकते हो आप कि एक चीज लिखी हुई है, ही ऑल्सो रिपेयर्ड द कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहां पर डिस्कस किया, बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंप्लीट बाय शमसुद्दीन इल्तुतमिश। फाइनली इसको किसने कराया, वो आंसर हो गया एफएसटी। बेसिकली हुआ क्या कि ऐसा माना जाता है कि देखिए बिजली का भी एक कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग कहते हैं बिजली गिर गई थी, कुछ लोग कहते हैं भूकंप आ गया था, उसकी जो थी एक मंजिल गिर गई, तो फिरोज शाह तुगलक साहब ने क्या किया, उसको जो 4 मंजिल थी, एक मंजिल गिरी थी, उसकी जगह पर 2 मंजिल बनवा दी गई, तब से लेकर कुतुब मीनार कितने मंजिल हो गई, 5 मंजिल। तो फाइनली अगर बात किया जाएगा तो किसके द्वारा कुतुब मीनार को फाइनल टच दिया गया, वो आंसर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। यानी कि ही आल्सो रिपेयर्ड द कुतुब मीनार इन 1368 which had got damaged previously in the earthquake। यहां पर अर्थक्वेक के बारे में है, बहुत जगह पर आपको बिजली गिरने का भी किताबों में वर्णन मिलेगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। यहां पर देख सकते हैं द तुगलक डायनेस्टी वुड नॉट सर्वाइव मच आफ्टर फिरोज शाह डेथ, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बाद में यह तुगलक वंश बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। और ऐसा माना जाता है कि महमूद शाह तुगलक वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। लेकिन एक रूलर के बारे में और हमको वर्णन मिलता है, उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद भी लिखा जाता है, मोहम्मद भी लिखा हुआ मिलता है। अब बेसिकली यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा कि तैमूर ने 1398 में अटैक किया, किसके समय में किया, तो आंसर होगा तुगलक डायनेस्टी किंग नसीरुद्दीन महमूद के समय में यहां पर आक्रमण किया। आगे मूव करते हैं हम लोग। यहां पर आप देख सकते हैं महमूद शाह मोहम्मद शाह तुगलक, जो इसका अंतिम हमने बताया है। अब यहां पर देखिएगा तैमूर एक तुर्क था, तैमूर के बारे में कहा गया, जिसने महमूद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान 1398 में आक्रमण किया था। नसीरुद्दीन महमूद शाह, देखिए पूरा नाम क्या है, नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है ना। इसके समय में यह आक्रमण किया था तैमूर ने भारत के ऊपर। तैमूर अपॉइंटेड खिज्र खान, तैमूर ने क्या किया, खिज्र खान को अपॉइंट किया एज गवर्नर ऑफ मुल्तान, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मुल्तान का अथॉरिटी और गवर्नर के फॉर्म में यहां पर नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि किसके समय में, तो आप कह सकते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय में या नसीरुद्दीन महमूद के समय में आक्रमण किया गया। इसको देखिए महमूद भी कह सकते हैं, नसीरुद्दीन महमूद भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, ये सेम है आपका, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
तो ये सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने पूरा तुगलक वंश के बारे में पढ़ लिया। गयासुद्दीन तुगलक पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा, फिरोज शाह तुगलक पढ़ा और नसीरुद्दीन महमूद शाह कहे, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसके समय में 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आज यहाँ पर हम विराम लेते हैं, फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में और नए सेशन में फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।